Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज बहुत ही मिले जुले अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बीच हमने शुरुआत की। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि शुरुआत में ही एक झटका लगेगा, लेकिन बाजार कर गया सरप्राइज। 59 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुल गए और उसके बाद तो बाजार एक बार हो गया था रॉकेट। जी हां, 16,399 ये आज के दिन का हाई था, यानी एक बार तो निफ्टी 140 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन 16,400 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। वहीं से ही आ गई प्रॉफिट बुकिंग। दिन भर हमने देखा है कि रेंज में फंस गए, उठापटक बहुत देखने को मिली। आप देख रहे हैं बिजतक पे मार्केट अपडेट, लेकिन 5 पैसा के एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर के बारे में आपको जानकारी दे दें, क्योंकि एलआईसी की बाजार में एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए अगर आप एलआईसी की शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और अल्टीमेटली 16,240 पे बंद हुए, 19 पॉइंट्स गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज। लेकिन ऊपरी स्रोत से देखोगे तो गिरावट आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। निफ्टी बैंक 34,163 की क्लोजिंग है, 138 पॉइंट्स गिरा, अंडर परफॉर्म कर रहा था आज ये निफ्टी को। सेंसेक्स 110 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया, लेकिन डे हाई से आप देखिए निफ्टी लगभग 159 पॉइंट्स गिरा है, क्योंकि आज के दिन का हाई है 16,399 और निफ्टी बैंक आज के दिन का हाई है 34,655। वहां से देखोगे तो क्लोज हुई है 492 पॉइंट्स गिरकर। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे 29 शेयर्स ऐसे जो हरे निशान में बंद हुए हैं, 21 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें थे एफएमसीजी। टाटा कंज्यूमर का दिन आ गया, 3% से ज्यादा चढ़ गया। एचयूएल 2% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट, जहां पर हाल फिलहाल में बहुत पिटाई हुई थी, वहीं से ही आज निचले स्रोत से पलटे और 2% चढ़ गए। अदानी पोर्ट्स में भी लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिली। जो नहीं चला, जहां पर गिरावट देखने को मिली, वो था पावर ग्रिड। बहुत ही फैंसी शेयर था, हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेजी पकड़े हुए था, लेकिन आज 4.5% टूटा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का तो बिल्कुल दिन नहीं था और बीपीसीएल 3.25% से ज्यादा टूटा है। टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी पे दबाव इनकी ओर से बहुत ज्यादा था और लगभग 2% से 2.25% टूटते हुए नजर आए। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं, उसमें एमसीएक्स का दिन आ गया। आज 6.5% चढ़ गया ये स्टॉक। ग्रैन्यूल्स एक और स्टॉक जो 5% चढ़ा है। पेट्रोनेट एलएनजी लगभग 5% चढ़ा। ऑरबिंदो फार्मा और पीआई इंडस्ट्रीज 4.25% से 4.5% चढ़ते हुए नजर आए। पीआई इंडस्ट्रीज के नतीजे बाजार को पसंद आए, उसके बाद 4% से ज्यादा की छलांग लगा गया। लूजर्स में ये जो लेबोरेटरी से जुड़े, डायग्नोस्टिक से जुड़ी जो कंपनियां है ना, इनको खुद टेस्ट करने की जरूरत पड़ गई अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई होती चली जा रही है और 52 हफ्ते के निचले स्तर पे काम कर रहे हैं डॉक्टर लाल पाथ लैब्स और मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस 9% से ज्यादा टूट गया है आज। इसके अलावा लाल पाथ लैब्स नतीजों का इंपैक्ट था 6% नीचे चला गया। डेल्टा कॉप 6% टूटा। आईओसी नतीजों का इंपैक्ट था 5% टूट गया। एचपीसीएल में भी आज लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। लाल पाथ लैब्स, जैसे मैंने कहा कि जो डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी टेस्टिंग से जुड़े जो कारोबार हैं, उससे जुड़ी जो कंपनियां हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में। और लाल पाथ लैब्स के जो नतीजा है बिल्कुल अनुमान से कमजोर। मुनाफा 85 करोड़ से घटकर 62 करोड़, 27% का डेंट था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग 81 करोड़ तो एटलीस्ट लाल पाथ लैब्स पोस्ट करेगी, उसके मुताबिक नहीं था। आय में 12.5% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन 485.5 करोड़ का आंकड़ा है 431 करोड़ के मुकाबले। और कामकाजी मुनाफा, यह है परेशानी। इनके ऑपरेटिंग फ्रंट पे नतीजे कमजोर हैं, मार्जिन कमजोर हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पे 122 करोड़ से घटकर 121 करोड़ का मुनाफा आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 135 करोड़ के आसपास की फिगर आएगी। और मार्जिन 28.3% से घटकर 24.9% पहुंचे हैं। एटलीस्ट 28% के मार्जिन पोस्ट करने चाहिए थे। और अब ये जो मार्जिन पिक्चर है, ये हो सकता है कि प्री कोविड लेवल्स पे पहुंचती हुई नजर आए। मार्जिन पे डेंट पड़ेगा, दिक्कत हो गई। और ब्रोकिंग हाउसेस की जो कमेंट्री थी उन्होंने तो और हैरान कर दिया, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली लाल पाथ लैब्स पे उन्होंने इक्वल रेट रेटिंग तो बरकरार रखी, लेकिन लक्ष्य को रिवाइज किया, घटा दिया। 3,015 से घटाकर सीधा 2,383। तो पहले ही बाजार शुरू होने से पहले ही पता चल गया आज के सत्र में हो सकता है कि लेबोरेटरी से जुड़ी कंपनियों का हाल बेहाल हो। सीएलएसए सेल रेटिंग बरकरार रखे हुए है लाल पाथ लैब्स पे, लेकिन लक्ष्य लेकर चल रहा है 2100 का। तो आज ढेर हो गया ये स्टॉक। डेल्टा कॉप जो आज के सत्र में कमजोर हुआ है 6%। और खबर यहां पर सूत्रों के हवाले से ये कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर सरकार जीएसटी रेट को रिवाइज करने जा रही है। पहले 18% था, उसको रिवाइज करके 28% करने की तैयारी में है सरकार, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। और कैसीनो कारोबार में है डेल्टा, गेमिंग कारोबार में है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा तो आज के सत्र में नहीं टूटा, लेकिन डेल्टा कॉप 6% ढेर हो गया। सेक्टर स्पेसिफिक रियल्टी आज पिटाई हुई। प्रेस्टीज एस्टेट्स
4.5% टूटा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% टूटा, शोभा लगभग 3.5% नीचे बंद हुआ है, सनटेक यहां पर भी लगभग 0.25% की गिरावट देखने को मिली और डीएलएफ नतीजों के बाद 0.3% टूटा, लोधा, ओबरॉय रियल्टी लाल निशान में बंद हुए। सरकारी बैंक्स आज डिसअपॉइंट कर रहे थे, कैनरा बैंक लगभग 0.3% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे बंद हुआ है, एसबीआई में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 2% ये टूट गया, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में भी आज दबाव देखने को मिला। तेल गैस जिसमें आज गिरावट को लीड कर रही थी ऑल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि आईओसी, नतीजे अनुमान के मुताबिक बिल्कुल नहीं थे, 5% ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और वैसे भी ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने बोल दिया कि इनको पेट्रोल और डीजल बिक्री पर 10 से 25 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय के लिए इनके पास कितना स्कोप है प्राइस डिवीजन करने का। एचपीसीएल 4.5% टूटा, बीपीसीएल 3% से ज्यादा टूटा और ऑयल इंडिया एक और स्टॉक था जो 1.5% टूटता हुआ नजर आया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डेंट पड़ा है अंबर एंटरप्राइजेस पे, लगभग 7% आज के सत्र में क्रैक था। राजेश एक्सपोर्ट्स 2% नीचे बंद हुआ है, टीटीके प्रेस्टीज, हेवेल्स, बाटा, रिलैक्सो ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र से जुड़ी हुई, यहां पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। शुगर सेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, फिर से पिछले 2 दिनों में जो बाजार की तेजी बनी है उसमें सबसे पसंदीदा सेक्टर फिर से उभर के आया है, वो है शुगर कंपनियां। कल भी तेजी थी, आज फॉलो बाइंग देखने को मिली है। आज जो चढ़ गए वो थे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, लगभग 13.5% ऊपर बंद हुआ। उत्तम शुगर कल भी नतीजों का इंपैक्ट था, स्टॉक में लगभग 20% की तेजी बनी थी, आज भी 11.5% चढ़ गया। राष्ट्रीय शुगर 10% ऊपर बंद हुआ है। मवाना शुगर, उगर शुगर और सिंघौली 5% चढ़ते हुए नजर आए। फर्टिलाइजर ये सरप्राइज था, बाजार बंद होते होते तेजी और बढ़ गई थी फर्टिलाइजर पैक में, जिसमें एनएफएल 11% से ज्यादा की छलांग थी। मद्रास फर्टिलाइजर 5% उछला, आरसीएफ में 4.5% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। जीएसएफसी, फैक्ट और चंबल फर्टिलाइजर में आज के सत्र में हरियाली देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी यहां पर आज खरीदारी थी, यानी कि डिफेंसिव मोड पे आज बाजार चला गया था एक बार तो, जब कंसोलिडेशन होनी शुरू हो गई थी तो फार्मा में नंबर आया ग्रैन्यूल्स का 5.5% उछला। ऑरबिंदो फार्मा 4.5% ऊपर बंद हुआ है। फाइजर, बायोकॉन, स्ट्राइड्स फार्मा और सिप्ला जैसे स्टॉक्स आज गेन्स के साथ बंद हुए हैं, लगभग 2.25% से 3.5%। एफएमसीजी मैरिको 4% उछला है। टाटा कंज्यूमर बहुत समय बाद देखा है कि एफएमसीजी एज अ पैक चलता हुआ नजर आया, टाटा कंज्यूमर में 3% के रिटर्न मिले। कोलगेट, एचयूएल जैसे स्टॉक्स 2% ज्यादा चढ़े हैं। डाबर, गोदरेज कंज्यूमर यहां पर भी रिटर्न अच्छे मिले, लगभग 1.25% से 2.25% के। और आईटीसी नतीजों से पहले यहां पर लगभग आधे फीसदी के गेन्स दिखाई दिए। मिड कैप गेनर्स की सूची फिर से हो गई लंबी, क्योंकि बाजार चाहे कंसोलिडेट कर रहा हो लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट इतनी जबरदस्त देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा ओवरडन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो खरीदारी होनी ही है। आज जो मिड कैप गेनर्स की सूची आप वो देखिए, सुदर्शन केमिकल्स 19.5% ऊपर बंद हुआ है। वोक फार्मा लगभग 16% ऊपर बंद हुआ। जीई शिपिंग, एमआरपीएल 10% से 10.5% की छलांग। जेके पेपर 10% चढ़ गया। अनंतराज 9%, सैस्किन 8.5%, प्राज इंडस्ट्रीज, मैस्टेक 6% से 6.5% उछले हैं। कलपत्रु, सीसीएल प्रोडक्ट्स, अदानी ग्रीन 5% से 5.5% की छलांग लगा गए। ऐसे में 52 हफ्ते की ऊंचाइयां भी कुछ स्टॉक्स छू गए आज। कोरोमंडल, जीई शिपिंग, एमआरपीएल और रत्नामणि मेटल ये ऐसे स्टॉक्स जो आज 1 साल की ऊंचाई पे पहुंचते हुए नजर आए हैं। और जो 52 हफ्ते की लो पे हैं उसमें ऑब्वियसली ये जो 2 स्टॉक्स हैं, लालपात लैब्स और मेट्रोपोलिस, ये 1 साल का निचला स्तर छू रहे हैं अब। अंबर एंटरप्राइजेस आज 1 साल के निचले स्तर पे पहुंचा है। बीपीसीएल, राउट मोबाइल और साथ साथ थायरोकेयर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 साल के निचले स्तर पे हैं। प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज है। पारादीप फॉस्फेट्स, इसका जो आईपीओ है वो अब कल बंद होगा और 39 से 42 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 1501 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। अब तक लगभग 0.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एथॉस लिमिटेड आज खुला है ये आईपीओ। प्रीमियम घड़ियों यानी कि लग्जरी वॉचेस के सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है। 20 मई को बंद होगा इशू। प्राइस बैंड 836 से 878 रुपीज प्रति शेयर रखा गया है और इशू साइज है 472 करोड़, जो कंपनी डेट रिडक्शन और वर्किंग कैपिटल के लिए जुटा रही है। कारोबार को एक्सपैंड करने के लिए भी रकम का इस्तेमाल करेगी। पहले दिन 0.26 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा, देखिए कल है वीकली एक्सपायरी और ये बहुत ही शानदार हफ्ता बाजार के लिए गुजरा है। हालांकि आज ऊपरी स्तरों पे एक बार फंसे जरूर, अटके, और ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि 16,360 से 16,400 के आसपास जाके एक बार फंसेगा बाजार, और बिल्कुल वही उसी तर्ज पे आज के सत्र में ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि आज एक बार ये भी देखा था कि 16,200 के लेवल को बाजार ने रिस्पेक्ट दी है। अब एक मोटी मोटी रेंज समझिए आप, 16,100 से 16,150 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए रहेगा। इसके पास भी आते हैं तो एकदम से डिमांड जो हो सकता है फिर से जनरेट हो, तो बाय एंड डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी।
ऊपर से अटकेंगे फिर वहीं पर ही 16,360 से 16,400 के आसपास सप्लाई जोन है और यहां पर आज भी जाके पोजीशन जो है वो हल्की होती हुई नजर आई। अगर 16,400 के लेवल के ऊपर निकल गए और वहां पर जाके कामकाज करना शुरू कर दिया तब कहेंगे कि हाँ अब फ्रेश पोजीशंस हो सकती हैं कि बाजार में और ऐड होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है और ऐसे फेज में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक हो जाता है मार्केट और मिड कैप्स की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है और वही हम देखा भी है मार्केट में एकदम से फ्लेवर मिड कैप्स में आना शुरू हो गया क्योंकि बहुत बीटन डाउन है। क्या पिटाई हुई थी मिड कैप शेयर्स की हाल फिलहाल में, अब बाइंग इमर्ज होनी शुरू हो गई है। तो कंसोलिडेशन फेज है, देखते हैं कि किस तरफ यहां पर ब्रेकआउट आता है। 16,400 ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे 16,100 150 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसी में ही झूलता हुआ नजर आएगा मार्केट। हाँ देखते हैं अगर रेजिस्टेंस लेवल टूटे हायर लेवल्स पे तो तेजी और बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल के हिसाब से मिड कैप्स ज्यादा फ्लेवर में रहेंगे।